मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बच्चे से जो ज़मीन पर गिरा हुआ है। इसका नाम किटाए है। फिर हम देखते हैं अपनी पृथ्वी को, जिसको हमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इस मूवी में 1000 साल आगे की कहानी दिखाई गई है। पृथ्वी के सारे लोग पृथ्वी को छोड़कर नोवा प्राइम पर जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का ऑक्सीजन ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन नोवा प्राइम भी सेफ जगह नहीं है। यहाँ पर एल्सा नाम के जानवरों को छोड़ा गया है इंसान को मारने के लिए। ये जानवर देख नहीं सकते, लेकिन इंसानों के डर को महसूस करके उसको मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले नोवा प्राइम पर। यहाँ पर रेंजर की भर्ती के लिए रेस लग रही है। किटाई इस रेस में फर्स्ट आता है, लेकिन फिर भी उसको रेंजर के लिए नहीं चुना जाता है। इस पर वो बोलता है कि आप दोबारा गौर कीजिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। किटाई वहाँ से चुपचाप चला जाता है। किटाई अपने माता पिता के साथ खाना खा रहा होता है, तब वो बताता है कि मुझे रेंजर के लिए नहीं चुना गया है। इस पर किटाई के पिता, जो कि कमांडर साइफर रेज हैं, वो बोलते हैं कि तुम में अभी भी कुछ कमी है, इसलिए तुम चुने नहीं गए हो। किटाई बोलता है मैंने 11 सेकंड पहले ही रेस ख़त्म कर दी थी। कमांडर अपनी वाइफ के पास आते हैं और बोलते हैं ये मेरा आखिरी दौरा है इफिटोफिया का, इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। इस पर वो बोलती है कि तुम्हें उसको समझना चाहिए, वो तुम जैसा बनना चाहता है। ये बात सुन के कमांडर किटाई के कमरे में आते हैं और बोलते हैं तुम इफिटोफिया के लिए मेरे साथ चल रहे हो। कमांडर अपने यान में एक एल्सा नाम के जानवर को भी लेके जा रहे हैं। कमांडर अपने सफ़र के लिए निकलते हैं। ये यान 7 घंटे में इफिटोफिया पहुंच जाएगा। वो सब सोने चले जाते हैं। कमांडर किटाई को बताते हैं कि तुम्हारी चेयर के पीछे एक लाइफ सूट है, उसको पहन लो। और वो ये बोलकर पायलट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने उल्कापिंड के कणों को महसूस किया है, वो तूफान कभी भी हमारी तरफ आ सकता है। इस पर वो पायलट बोलता है कि वो तूफान करोड़ों साल में एक बार आता है। वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ वो तूफान आता है। कमांडर पूछते हैं क्या तुम इस यान को कहीं और मोड़ सकते हो? तभी वो पूछता है कि कहाँ पर? कमांडर बोलते हैं लार्सिया ग्रह पर, वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। वो पायलट मना करता है। इस पर कमांडर बोलते हैं ये मेरा ऑर्डर है, यहाँ से निकल चलो। वो अपने यान की दिशा बदलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कमांडर एक बटन पर हाथ रखते हैं। कंप्यूटर उनको जानकारी देता है कि ये ग्रह अमान्य घोषित कर दिया गया है। इस ग्रह पर इंसानों को उतरना मना है, मतलब ये गलत जगह आ गए हैं। ये यान बहुत कमज़ोर हो गया है उस तूफान की वजह से। वहाँ पर एक हादसा होता है और यान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये यान इस ग्रह से टकरा जाता है। इस यान में 2 ही लोग जिंदा बच पाए हैं, एक तो कमांडर, एक उनका बेटा। कमांडर उठते ही एक ही सवाल पूछते हैं, अरसा तो पिंजरे में बंद है ना? इस पर किटाई बोलता है कि दूसरा हिस्सा टूट गया है। कमांडर किटाई को बोलते हैं कि जो तुम अंतरिक्ष में दूर तक सिग्नल भेजने के लिए बीकन लाए थे वो टूट गया है, और दूसरा बीकन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर यान के पिछले हिस्से में है। कमांडर बोलते हैं मेरे दोनों पैर टूट गए हैं, तुम्हें उस बीकन को जाकर लेके आना होगा, तभी हम यहाँ से जिंदा बच के निकल सकते हैं। कमांडर ऑक्सीजन लेने वाले इनहेलर किटाई को देते हैं और बोलते हैं ये 20 से 24 घंटे चलेगा। कमांडर किटाई को अपना हथियार देते हैं और बोलते हैं इस ग्रह की हर चीज़ इंसानों को मारने के लिए विकसित की गई है, और फिर बताते हैं इस ग्रह का नाम पृथ्वी है। किटाई अपने पिता के गले लगता है और अपने सफ़र के लिए निकलता है। एक बात और, किटाई के सूट में कैमरे लगे हुए हैं। कमांडर सब कुछ देख रहे हैं वो जो भी कर रहा है। किटाई पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर देखता है कि इस ग्रह पर जानवर आज भी जिंदा हैं। इधर कमांडर अर्सा को ढूंढने के लिए फ्लाइंग कैमरे उड़ाते हैं। कमांडर किटाई को बताते हैं पृथ्वी के कई हिस्सों में रात में तापमान में भारी गिरावट आती है, इससे बचने के लिए तुम्हें ज़मीन के अंदर गर्म जगह ढूंढनी होगी। किटाई को कुछ चीज़ महसूस होती है, तब कमांडर बताते हैं कुछ चीज़ तुम्हारे पास बहुत तेज़ी से आ रही है। वो बंदर होते हैं। कमांडर किटाई को बोलते हैं पीछे की तरफ भागो। किटाई अपनी जान बचाकर भागता है और एक नदी में कूद जाता है। किटाई इस हादसे में बहुत ज़्यादा डर जाता है। किटाई के हाथ में एक जहरीला कीड़ा काट लेता है। अब किटाई को इसके जहर से बचने के लिए 2 इंजेक्शन लेने होंगे, लेकिन किटाई का शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ता जा रहा है। किटाई बड़ी हिम्मत करके वो 2 इंजेक्शन लेता है। यही वो सीन है जो आपने शुरू में देखा था। अब ये यहीं आराम करेगा जब तक जहर का असर ख़त्म ना हो जाए। कमांडर किटाई को उठाते हैं और बोलते हैं तुम्हें इस जगह से जाना होगा, क्योंकि 50 मिनट में ये पूरी जगह बर्फ़ से ढक जाएगी। ये सुनकर किटाई वहाँ से भागने लगता है और 50 मिनट में गर्म जगह आ जाता है। किटाई जैसे ही अपना अगला इनहेलर लेने को निकालता है तो वो देखता है 2 इनहेलर टूट गए हैं। वो एक ले लेता है। कमांडर पूछते हैं अब कितने बचे हैं? इस पर किटाई बोलता है अभी 4 बचे हैं, जबकि 2 ही बचे होते हैं। किटाई झूठ बोल देता है। वो वहीं रात में रुक के आराम करता है। अगले दिन किटाई एक झरने के पास पहुंचता है। कमांडर उस झरने का जांच करके पता लगाते हैं कि इस झरने पर सिर्फ कूदा ही जा सकता है।
किटाई आधे रास्ते पर खड़ा है, 2 इनहेलर टूट चुके हैं। इस पर कमांडर उसको वापस आने का ऑर्डर देते हैं। किटाई आने को मना करता है और उस पहाड़ी से कूद जाता है, लेकिन किटाई के पीछे एक पक्षी लग जाता है। किटाई बहुत कोशिश करता है उससे बचने की, लेकिन फिर भी वो उसको पकड़ लेता है। उस पक्षी के घोंसले पर जानवर हमला कर देते हैं। किटाई उनसे लड़ता है, लेकिन उस पक्षी के बच्चों को नहीं बचा पाता। किटाई चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब प्रॉब्लम यह है, किटाई के हाथ पर लगा हुआ पेन टूट चुका है। अब ना तो कमांडर उसको देख सकते हैं, ना ही उससे बात कर सकते हैं। इन दोनों का कनेक्शन कट चुका है। इधर कमांडर को अरसा नाम के जानवर के होने का सबूत मिलता है। किटाई अपनी रात एक गर्म जगह में बिताता है। अगली सुबह वो देखता है कि वो पक्षी अब भी उसका पीछा कर रहा है। किटाई वहाँ से भाग जाता है। किटाई लकड़ी की नाव बनाकर आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस नाव में सो जाता है। किटाई की जब आँख खुलती है, वो देखता है ये जगह बर्फ़ से जमना शुरू हो गई है। देखते ही देखते ये जगह बर्फ़ से ढकने लगती है। किटाई बर्फ़ में जमने लगता है। तभी किटाई को कोई चीज़ खींचकर ले जा रही होती है। किटाई सुबह उठकर देखता है कि ये वही पक्षी है, इसने ही इसकी जान बचाई है। किटाई को ये अपने पैरों के नीचे दबा लेता है, लेकिन ये पक्षी मारा जाता है। किटाई उस पक्षी को थैंक्स बोलता है और आगे बढ़ जाता है। किटाई को यान का एक टुकड़ा मिलता है। वो पेड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे पूरा यान का मलबा मिल जाता है। किटाई वहाँ जाता है और अपने डैड से कॉन्टैक्ट करता है। उन्हें बताता है कि अब अरसा कैद नहीं रहा है। कमांडर किटाई को बताते हैं यहाँ पर बीकन काम नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर बादलों की परत बनी हुई है। तुम्हें सिग्नल भेजने के लिए पहाड़ की चोटी पर जाना होगा, वहाँ से सिग्नल चला जाएगा। कमांडर बताते हैं तुम्हें अरसा ने ढूंढ लिया है। तभी किटाई के ऊपर अरसा हमला कर देता है। किटाई वहाँ से बचकर भागता है और पानी में जाकर कूद जाता है। किटाई पानी से निकलकर पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है, तभी अरसा उस पर दोबारा हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बचकर चोटी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। किटाई ऊपर सिग्नल भेज रहा होता है, तभी वहाँ पर अरसा आता है और उस पर दोबारा हमला करता है। किटाई अपने अंदर के डर को ख़त्म कर देता है, जिससे वो उस जानवर को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। फिर किटाई उस पर हमला करता है और बार बार हमला करता है। लास्ट में किटाई उसके ऊपर बहुत तगड़ा हमला करता है, जिससे वो जानवर मर जाता है। इसके बाद किटाई वहाँ से सिग्नल भेजता है और उनके लिए बचाव दल आ जाता है। कमांडर अपने बेटे को गले लगाता है। इसके बाद वो सब पृथ्वी से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।